तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी किताब की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसे हाल ही में खुद अमेरिकी रक्षा विभाग ने मंजूरी दी है। और ये किताब एक ऐसे गुप्त सरकारी कार्यक्रम का पर्दाफाश करती है जो यूएफओस की जांच कर रहा था। अब इस प्रोग्राम की तह तक जाने के लिए हमें पहले उन अजीबोगरीब, उन अविश्वसनीय घटनाओं को समझना होगा जिनकी वजह से इसे बनाने की जरूरत पड़ी। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का डायलॉग नहीं है। ये कुख्यात स्किन वॉकर रैंच पर मौजूद एक चश्मदीद का बयान है, और ये हमें बताता है कि वहां जो घटनाएं दर्ज की गईं वो कितनी असाधारण और सच कहूं तो कितनी डरावनी थी। तो सवाल ये उठता है कि जब इतनी अजीब और अविश्वसनीय घटनाएं होती हैं तो एक सरकार क्या करती है? और यही सवाल हमें उस गुप्त कार्यक्रम की ओर ले जाता है जो पर्दे के पीछे चल रहा था। दशकों तक इनकार करने के बाद अब सच्चाई बाहर आ रही है। ये दस्तावेज एक ऐसे सीक्रेट प्रोग्राम के होने की बात करते हैं जो हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकता है। मतलब जनता को जो बताया जा रहा था और पर्दे के पीछे जो हो रहा था उसमें जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ दशकों तक लगातार इनकार किया गया और दूसरी तरफ एक गुप्त और अच्छी खासी फंडिंग वाली जांच चल रही थी। इस कार्यक्रम का नाम था AASAP। कागज पर इसका काम था एडवांस्ड एरोस्पेस खतरों की जांच करना। लेकिन जैसा कि हमें पता चलता है, इसका असली दायरा कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा अजीब था। इस प्रोग्राम की जांच बहुत बड़ी थी, लेकिन इसे समझने के लिए हम इसे दो मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ थी अविश्वसनीय टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ था इसका इंसानों के साथ एक रहस्यमयी कनेक्शन। तो चलिए पहले हिस्से पर नजर डालते हैं, टेक्नोलॉजी। AASSOP की एक पहल थी प्रोजेक्ट फिजिक्स, जिसका फोकस ये समझना था कि आखिर ये अज्ञात क्राफ्ट काम कैसे करते हैं। और ये कोई हवाई जांच नहीं थी। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने 38 डिटेल्ड रिसर्च पेपर्स तैयार करवाए थे। इनमें प्रोपल्शन सिस्टम से लेकर इन क्राफ्ट्स के मटेरियल और यहां तक कि इंसानों पर होने वाले असर जैसे विषयों पर गंभीर रिसर्च की गई। ये बहुत ही सीरियस, कटिंग एज साइंस था। जरा सोचिए, वो ऐसे मटेरियल्स की स्टडी कर रहे थे जो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसी लगती हैं। ऐसा मेटालिक ग्लास जो स्टील से भी मजबूत है, ऐसी धातुएं जो अपना आकार याद रखती हैं, और तो और प्रोग्राम किया जा सकने वाला मैटर। एरोस्पेस के लिए ये चीजें क्या कर सकती हैं, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और यहीं एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। बताया जाता है कि इस तरह की एडवांस रिसर्च यूएफओ से जुड़ी एक बहुत बड़ी घटना से सीधे सीधे मेल खाती है। कहा जाता है कि रॉसवेल से बरामद मलबे में भी बिल्कुल ऐसे ही शेप मेमोरी वाले गुण थे। ये सब सिर्फ थ्योरी नहीं थी, ये प्रोग्राम असल घटनाओं की भी जांच कर रहा था, जैसे कि गवर्नमेंट परिवार का सामना एक रहस्यमयी नीले गोले से हुआ था। ये एक छोटी, इंटेलिजेंट दिखने वाली टेक्नोलॉजी थी जो फिजिक्स के जाने माने नियमों को चुनौती दे रही थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ मशीनों की नहीं थी, ये उन लोगों की भी थी जिनका इन चीजों से सामना हुआ। और यहीं से ये मामला और भी ज्यादा हैरान करने वाला हो जाता है। गवाहों ने बहुत ही अजीब शारीरिक असर रिपोर्ट किए। बिना किसी वजह के चोट के निशान और जलन महसूस होने से लेकर बिजली के उपकरणों का अचानक बंद हो जाना और यहां तक कि सीधे सीधे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन महसूस करना। डेरेक जोन्स के अनुभव को ही ले लीजिए। वो एक विशाल, बिना आवाज वाले तिकोने ऑब्जेक्ट के इतने करीब आ गए कि उस ऑब्जेक्ट ने सीधे उन पर एक लाइट बीम डाली। ये कोई काल्पनिक खतरा नहीं था, ये एक सीधा फिजिकल हमला था। प्रोग्राम के साथ काम करने वाले एक डॉक्टर ने अंदाजा लगाया कि इस घटना के बाद जोन्स की मेडिकल हालत ऐसी थी मानो उन्हें करीब 300 ग्रे की रेडिएशन डोज मिली हो। अब इस आंकड़े को जरा समझिए, 300 ग्रे की रेडिएशन डोज किसी भी इंसान के लिए घातक है, मतलब जानलेवा। तो जब हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है? ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो न सिर्फ फिजिक्स के नियमों को चुनौती दे रहा था, बल्कि हमारी असलियत की समझ को भी हिला रहा था। इस प्रोग्राम के लिए ये सब अलग अलग विषय नहीं थे। एडवांस टेक्नोलॉजी, अजीबो-गरीब मटेरियल्स, इंसानी शरीर पर होने वाले असर और यहां तक कि चेतना भी, वो इन सबको एक ही बड़ी और उलझी हुई पहेली के हिस्सों के तौर पर देख रहे थे। और यही बात हमें इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इसका क्या मतलब है जब एक सीक्रेट सरकारी प्रोग्राम इस नतीजे पर पहुंचता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी और इंसानी चेतना एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं? ये हमारी हकीकत के बारे में क्या कहता है?
और सबसे ज़रूरी बात, ये हमारे अपने अस्तित्व के बारे में क्या कहता है?